उत्तर प्रदेश में अपराध और माफियाओं के खिलाफ एक तरफ कार्रवाई हो रही है, वहीं इस कार्रवाई से समाजवादी पार्टी के नेता इतना बौखला गए हैं कि लगातार सवाल पूछ रहे हैं। अब हम बात अफजाल अंसारी की कर रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एक तरफ अपराध खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री कदम उठा रहे हैं, तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काबिलियत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी में बदमाशों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर से पूरा समाजवादी कुनबा हिल गया है। अखिलेश कभी जाति देखकर एनकाउंटर का आरोप लगाते हैं, तो कभी अखिलेश पुलिसकर्मियों को सरकार बदलने पर एक्शन की धमकी देते हैं। अखिलेश की धमकियों के बावजूद बदमाशों का एनकाउंटर जारी है। अपराध के खिलाफ योगी का संदेश साफ है, गोली का जवाब गोली से। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? यूपी में एनकाउंटर पर हो रही सियासत के बीच मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने योगी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया है। जैसा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो एक महंत हो सकते हैं, वो एक पुजारी हो सकते हैं, वो किसी मंदिर के मठ के पूजा और धार्मिक क्रियाकलापों के कुशल विशेषज्ञ हो सकते हैं। सरकार चलाने से उनसे क्या मतलब? प्रधानियों चलावे जो नहीं खाऊंगा, ये तो बहुत बड़ा पद है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। उतना एमएलए लोग मिल के बटूर के उनके मान ले हुआ तो हो गया। अफजाल अंसारी शायद ये भूल गए हैं कि यूपी में जब उनके भाई मुख्तार अंसारी ने आतंक मचा रखा था, दिन दहाड़े हत्या, लूट और डकैती जैसी घटनाएं होती थी, जेल से मुख्तार अपना साम्राज्य चलाता था, तब योगी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उस पर लगाम कसा, प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया। हालात ये हो गए कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ सका। ऐसे मुख्यमंत्री की काबिलियत पे सवाल उठाने वाले अफजाल को बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया है, सुनिए। इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी का कोई भी स्थान नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। वो उनकी आंतरिक पीड़ा बोल रही है। रही बात उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी में क्या हुआ करता था, एक जंगल राज बोला जाने लगा था, आज उत्तम प्रदेश की श्रेणी में आ रहा है। ये उनके अंदर की पीड़ा है, समाजवादी पार्टी के नेता और उनके सांसदों की ये पीड़ा है कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे वो सवालिया निशान पैदा करेंगे। अफजाल ने और चलिए अब आपको बताते हैं योगी का मिशन कश्मीर। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है। सभी पार्टियां प्रचार में पूरा जोर शोर लगा रही हैं और अब से थोड़ी देर में सीएम योगी जम्मू कश्मीर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसलिए सभी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए बाबा योगी ही उपयोगी। देखिए, मिशन कश्मीर पर सीएम योगी, कश्मीर के लिए बाबा उपयोगी। आज तो कोई जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है। घाटी में दौड़ेगा बुलडोजर, टेंशन में मुफ्ती और उमर। अच्छों का होश, बुलडोजर से ठिकाने लगाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जम्मू कश्मीर दौरा है। वो आज जम्मू कश्मीर से तीन जनसभाएं करने वाले हैं, लेकिन बाबा के दौरे से विपक्ष टेंशन में है। खासकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बेचैन हो उठी हैं। शायद उन्हें डर सताने लगा है कि 2 चरण में हुई वोटिंग के बाद योगी का कश्मीर दौरा जमीन पर काफी कुछ बदल कर रख देगा। वो जो बुलडोजर बाबा है, जो अब आएंगे यहाँ पर बुलडोजर की कहानी सुनाने के लिए, जिनके ऊपर अयोध्या में श्री राम ने बुलडोजर चला दिया उस सीट पे, पर वहाँ तो कुछ नहीं किया, यहाँ आएंगे अब घंटी बजाने के लिए। विपक्ष की बेचैनी बताती है कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों को सीएम योगी का अंदाज पसंद है
और बीजेपी भी इस बात को अच्छे से समझती है, इसलिए योगी एक बार फिर कश्मीर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और शाम 6 बजे वापस लखनऊ निकल जाएंगे। असल में सीएम योगी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर विपक्ष इसलिए भी परेशान है क्योंकि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सीधा पाकिस्तान पर चोट करते रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान का ढोल पीटने वालों की भी पोल खोलकर रख देते हैं और योगी की सीधी बातें डायरेक्ट लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालती हैं। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको नष्ट ही होना है, हमें ये मानना चाहिए ये होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा। योगी प्रखर हैं, वो दुश्मनों पर चोट करना भी जानते हैं और उपद्रवियों का होश ठिकाने लगाना भी, इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुर्खियों में रहते हैं। खासकर वो जिस तरह से विपक्ष की दोमुही पॉलिटिक्स और पाकिस्तान परस्त नीतियों पर अटैक करते हैं, उसका जवाब देना भी विपक्ष के लिए मुश्किल हो जाता है। आज सीमा पार से आतंकवाद नहीं, आज तो कोई जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है। जब मजबूत सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन अपनी औकात पे रहते हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के चुनाव होने हैं। अब तक हुए दोनों ही चरणों में मतदाताओं का जोश पोलिंग बूथ पर देखने को मिला है। ऐसे में आखिरी चरण के चुनाव में योगी आज विपक्ष को क्या टेंशन देने वाले हैं, इसी पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।